औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 3 में मैथ्स में हम आज करेंगे ऑब्जेक्टिव पेज नंबर 13 से लेकर 130 तक। आज हम करेंगे सर्कल ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसको आपने देखना है और ट्रू या फॉल्स पर आपने सर्कल लगाना है। नंबर 1, 53406 हैज़ 4000। इसमें आप चेक कर लें, वंस, टेंस, हंड्रेड्स लिखें, ऊपर थाउजेंड्स, 10,000 लिखें और देखें कि 4 के साथ उसने कहा है 1000 आता है, लेकिन 4 के ऊपर 100 आया। इसका मतलब उसने गलत कहा है। यहाँ पर लगा दें क्रॉस। 4 है 100 की प्लेस पर, यहाँ आना चाहिए था 400s। 41,990। अब इसको उन्होंने लिखा है 41990। आप चेक करके देख लें, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। क्या उन्होंने ठीक लिखा है? 41,990 उन्होंने ठीक लिखा है। टिक को सर्कल कर दें। नंबर 3 इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम नंबर्स को अरेंज करें सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। नहीं, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट यानी छोटे से बड़े की तरफ जाएं तो कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग नहीं होगा, तो ये क्रॉस आएगा। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं बड़े से छोटे की तरफ, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की तरफ जब हम जाते हैं तो वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, तो ये गलत कह रहे हैं, क्रॉस लगाएं। 9999 इज ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखें, ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9 और 4 डिजिट के लिए 1 2 3 4 टाइम्स इसको होना चाहिए। इसका मतलब है उन्होंने ठीक कहा है, सच कहा है। टिक लगाएं। बाय एडिंग 1 to 999 वी गेट 10000। आप 999 में 1 प्लस करके देखें, ये रफ साइड है। 999 में 1 प्लस किया तो 10 और 1 कैरी, 10 का 0 1 कैरी और 10 3 0 आते हैं, जबकि यहाँ 4 0 हैं, क्रॉस। 1000 इज इक्वल टू 100। 1000 में 10 हंड्रेड्स होते हैं। क्या ठीक कहा है उसने? जी बिल्कुल ठीक। 25, 45, 32, 10 आर इन असेंडिंग ऑर्डर। देखें, असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा नंबर होता है, जबकि छोटा नंबर एंड में लिखा है, तो इन्होंने गलत कहा है, क्रॉस। नंबर 9, 10, 25, 45, 32 आर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर होता है, फिर बड़ा और फिर उससे बड़ा, लेकिन 45 के बाद दोबारा छोटा आ गया। देखें, पहले छोटा, फिर बड़ा, लेकिन उसके बाद फिर छोटा, तो ये अरेंजमेंट ही गलत है, क्रॉस। 666 को प्लस करें तो 18 आता है, जी हाँ, टिक। When an even number is multiplied by 6, then we get the same even number at one's place. जब हम किसी भी इवन नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करें, इवन नंबर कौन सा होता है? जो 2 के टेबल में आए। जैसे 4 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 24 आएगा। तो उन्होंने कहा है जब हम इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो वी गेट द सेम इवन नंबर ऑन वंस प्लेस। तो वंस प्लेस पे वही इवन नंबर आएगा। ये देखें, ठीक कहा इन्होंने। वी कैन गेट टेबल ऑफ 8 बाय एडिंग 7 रिपीटेडली। जब हम बार बार 7 को ऐड करेंगे, रिपीटेडली का मतलब है बार बार, जब हम बार बार 7 को ऐड करेंगे तो हमें टेबल मिलेगा 8 का, गलत। जब हम बार बार 7 को ऐड करेंगे तो टेबल भी 7 ही का मिलेगा, क्रॉस। 3 8s आर या 8 3s आर। 3 का टेबल 8 तक पढ़ें तब भी 24 आता है, 8 को 3 से का टेबल पढ़ें तो भी 24 आता है, टिक। 35 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 35। क्या उन्होंने ठीक कहा है? जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है, ये गलत कहा उन्होंने, क्रॉस।
157 जार क्या होता है, 57 वन जार 57 होता है। उन्होंने ठीक कहा है, टिक को सर्कल कर दिया। 16 नंबर है 6, 30 एंड 5। यहाँ पर हेयर 6 इज डिवाइज़र, जो बाहर होता है वो डिवाइज़र होता है, तो इसका मतलब है 6 डिवाइज़र है, ठीक कहा, टिक लगाया। 30 इज कोशेंट, कोशेंट हमेशा ऊपर होता है, अब 5 होना चाहिए था कोशेंट। 30 तो डिवाइडेंड है, जो अंदर होता है जिसे डिवाइड करना होता है वो डिवाइडेंड होता था। अब वो कह रहा है कि 30 कोशेंट है, गलत कह रहा है, क्रॉस। अब ऊपर है 5, 5 इज डिवाइडेंड, हालांकि ऊपर वाला नंबर कोशेंट होता है, 5 को कोशेंट होना चाहिए था, उसने गलत कहा, क्रॉस लगा दें। नंबर 17, 81 डिवाइडेड बाय 9, 9 के टेबल में 81 कहाँ आता है, 9 9 जार 81 होता है, इसका मतलब है ये ठीक है, टिक को सर्कल लगाएं। अब 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3, 3 का टेबल में 9 कहाँ आता है, 3 3 जार 9, ये भी ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को हाफ करते हैं तो इसका मतलब है उसके 2 पार्ट्स हो गए, तो 1/2, ठीक। हाफ मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स, जब हम किसी चीज़ को हाफ करते हैं तो उसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं, ये उसने ठीक कहा, टिक। ये शेप दी गई है 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हेयर 3 आउट ऑफ 4 पार्ट्स आर कलर्ड। अब उन्होंने कहा है 3 पार्ट्स कलर्ड हैं आउट ऑफ 4, यानी 4 में से 3 पार्ट्स कलर हैं। हेयर 3 आउट ऑफ 4 पार्ट्स आर कलर्ड, 4 में से 3 पार्ट्स कलर्ड हैं, ठीक कहा। 1/4 मीन्स 1/2, 1/4 का मतलब क्या है कि 1/4 का मतलब है 1/4, इसे रफ में लिखें 1/4, यानी एक सर्कल है उसके 4 पार्ट्स बनाएं, उसमें से एक को कलर कर दें, तो 1/4 मीन्स 1/2 तो हो ही नहीं सकता, 1/4 का मतलब होता है 1/4, इन्होंने गलत कहा, क्रॉस। 3/4 इज फ्रैक्शन, 3/4 एक फ्रैक्शन है। हेयर न्यूमरेटर इज 3, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, अब ऊपर वाला न्यूमरेटर 3 है, ठीक कहा। डिनोमिनेटर इज 4, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, नीचे 4 है, ठीक कहा उसने। 24, द टॉप नंबर इन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, टॉप का मतलब है ऊपर वाला जो नंबर है फ्रैक्शन में उसे तो न्यूमरेटर कहते हैं, ये तो कह रहा है डिनोमिनेटर, क्रॉस। द बॉटम नंबर इन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर, बॉटम है नीचे वाला नंबर फ्रैक्शन में क्या कहलाता है, नीचे वाला तो कहते हैं डिनोमिनेटर, ये कह रहा है न्यूमरेटर, गलत कह रहा है। 26, denominator shows how many equal parts the whole is divided into, डिनोमिनेटर नीचे होता है, नीचे वाले का मतलब होता है कि कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, टिक। नंबर 27, न्यूमरेटर शोज हाउ मैनी पार्ट्स हैव बीन यूज्ड, न्यूमरेटर ऊपर होता है। अब एक शेप है, ये देखें 1/4, इसको लिख लें, तो ऊपर वाला है न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर शो कर रहा है कि कितने पार्ट्स यूज़ किए गए हैं, देखें ये 1 का मतलब है कि 1 पार्ट यूज़ किया गया है, उसने ठीक कहा है। न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 7 है, देन फ्रैक्शन इज 7/5, आपको पता है न्यूमरेटर ऊपर होना चाहिए था, न्यूमरेटर है 5, ये 5 ऊपर होना चाहिए था, 7 नीचे होना चाहिए था, ये गलत है। 4/7 और 4/7 इक्वल है, क्या ये इक्वल हैं, जी हाँ, दोनों सेम है, टिक। 3/5 लेस देन 2/5, देखें 5 और 5 तो सेम है, लेकिन देखें 3 और 2 में से 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो इन्होंने कहा है कि 3 छोटा है, गलत कहा, क्रॉस। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये गलत कह रहा है, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगाया गया है, क्रॉस। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड ग्राम, स्टैंडर्ड यूनिट मास का स्टैंडर्ड यूनिट केजी और जी होता है, बिल्कुल ठीक।
वी मेजर मैस ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स इन ग्राम। जो भारी चीज़ें होती हैं, बड़ी चीज़ें, उनको हम मेजर करने के लिए ग्राम यूज़ करते हैं। नहीं, बड़ी चीज़ों के लिए हम तो किलोग्राम यूज़ करते हैं। गलत कहा। वी मेजर मैस ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट्स इन किलोग्राम। हम लाइट का मतलब है हल्की चीज़ें, छोटी चीज़ें। हल्की चीज़ों का मैस निकालने के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं। नहीं, हल्की चीज़ों के लिए हम ग्राम यूज़ करते हैं। क्रॉस। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लिक्विड इज लीटर। स्टैंडर्ड यूनिट लिक्विड का लीटर कहलाता है। बिल्कुल ठीक। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैस इज़ किलोग्राम एंड ग्राम। मैस को हम जब मेजर करते हैं तो किलोग्राम और ग्राम में मेजर करते हैं, इसलिए इसका स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम और ग्राम। बिल्कुल ठीक। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम। केजी का मतलब किलोग्राम है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ये इन्होंने एक ज़ीरो कम लगाया है। क्रॉस। A glass contains less than a liter of juice. एक ग्लास में 1 लीटर से कम जूस आता है। जी हाँ, ग्लास छोटा होता है। कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। कैपेसिटी जो है वो लिक्विड की मिकदार को कहते हैं। कैपेसिटी का मतलब है कि लिक्विड की कितनी मिकदार है। टिक। कैपेसिटी इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर। कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। जी नहीं, कैपेसिटी किसी चीज़ की मालूम करने के लिए हम लीटर यूज़ करते हैं। क्रॉस। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। बिल्कुल ठीक। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो लीटर होता है। बिल्कुल ठीक। वी यूज़ लीटर टू मेजर कैपेसिटी ऑफ स्मॉल कंटेनर्स। जो छोटी चीज़ें होती हैं उसके लिए हम लीटर यूज़ करते हैं। गलत। स्मॉल चीज़ों के लिए, स्मॉल कंटेनर्स के लिए हम मिलीलीटर यूज़ करते हैं, लीटर नहीं। गलत। वी यूज़ ml टू मेजर कैपेसिटी ऑफ लार्ज कंटेनर्स। हम बड़ी चीज़ों की कैपेसिटी मालूम करने के लिए मिलीलीटर यूज़ करते हैं। जी नहीं, हम बड़ी चीज़ों की कैपेसिटी मालूम करने के लिए मिलीलीटर नहीं बल्कि लीटर यूज़ करते हैं। क्रॉस। टाइम बिटवीन मिडनाइट टू 12 नून इज़ नॉन एज पोस्ट मेरिडियम। रात 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे का टाइम पोस्ट मेरिडियम कहलाता है। देखें, रात 12 बजे से लेके 12 बजे दोपहर का जो टाइम है वो पोस्ट मेरिडियम नहीं, क्योंकि आधी रात के बाद एएम शुरू हो जाता है। गलत। एंटी मेरिडियम आना था। द टाइम बिटवीन 12 नून टू मिडनाइट इज कॉल्ड पीएम। रात दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर रात तक का जो टाइम है उसे पीएम कहते हैं। बिल्कुल ठीक। 12 बजे के बाद पीएम शुरू हो जाता है। नंबर 47। पीएम स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियम। पीएम का मतलब है पोस्ट मेरिडियम। पी से पोस्ट, एम से मेरिडियम। बिल्कुल ठीक। देयर आर 1 to 12 डिजिट्स ऑफ अ डिजिटल क्लॉक। एक डिजिटल क्लॉक में 1 से लेकर 12 डिजिट होते हैं। जी नहीं, डिजिटल क्लॉक में 1 से 12 नहीं बल्कि एनालॉग क्लॉक में होते हैं। एनालॉग क्लॉक वो होती है जिसमें नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 से लेके 12 तक डिजिट्स लिखे होते हैं, एनालॉग क्लॉक में होते हैं। गलत। नंबर 48। लॉन्ग हैंड शोज मिनट्स। जो लॉन्ग हैंड होता है क्लॉक में वो मिनट्स को शो करता है। बिल्कुल ठीक। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। बिल्कुल ठीक। नंबर 50। AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियम। ए से एंटी, एम से मेरिडियम। बिल्कुल ठीक।
स्मॉल हैंड शोज सेकंड, स्मॉल हैंड सेकंड को शो करता है, स्मॉल हैंड सेकंड को शो नहीं करता, आवर्स को शो करता है, गलत। देयर आर ओनली डिजिट्स ऑन एन एनालॉग क्लॉक, एनालॉग क्लॉक पर डिजिट्स दिए होते हैं, जी नहीं, एनालॉग क्लॉक पर डिजिट नहीं होते, बल्कि डिजिटल क्लॉक पर डिजिट होते हैं, गलत। लेफ्ट साइड डिजिट्स ऑन डिजिटल क्लॉक शो आवर्स, लेफ्ट साइड जो है डिजिटल क्लॉक में, ये देखें डिजिटल क्लॉक ऐसी होती है 9:30, इस तरह टाइम लिखा होता है। डिजिटल क्लॉक में लेफ्ट साइड पर आवर्स दिए होते हैं, पहले आवर्स और फिर मिनट्स। टिक, 9:20 मीन्स 9:20, 9 से पहले 0 हटा देते हैं, टिक। राइट साइड डिजिट्स शो द मिनट्स, अभी आपको बताया कि राइट साइड पर मिनट होते हैं डिजिटल क्लॉक में और लेफ्ट साइड पे आवर्स होते हैं, ये ठीक कहा। वी टेक डिनर एट 8 AM, हम डिनर का मतलब है रात का खाना, 8 बजे AM होता है सुबह, तो सुबह तो हम नाश्ता करते हैं, डिनर नहीं करते, इसलिए ये गलत है। ये थे ऑब्जेक्टिव्स। हो सकता है कि आपने इससे पहले की जो वीडियो जो मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स की बनाकर भेजी थी वो देखी हो, अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप वो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।